ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और टॉपिक का जो शीर्षक है वह है सफलता के टिप्स। अपन अगर देखा जाए तो जो हमारी शेप्स ऑफ कंपनी ईडब्ल्यूएस सिस्टम का जो जिसको अपन गीता बोलते हैं लिटरेचर बुक को, उसका पूरा निचोड़ है। ये आखिरी पेज है लिटरेचर बुक का जिसका टॉपिक है सफलता के टिप्स। यानी कि बोलते ना लास्ट के जो भी 10-15 पॉइंट होते हैं वो पूरे इसमें इंक्लूड हैं और उसको अगर अपन ध्यान से सुनेंगे और इस पर अगर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सफलता 100% मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट ही है बिलीविंग इज अचीविंग। यानी कि अगर आप सिस्टम पे अगर आप तभी सफलता हासिल कर सकते हैं जब आप अपने आप पे विश्वास करते हैं। विश्वास करने पर ही आपको सफलता 100% मिलेगी। अब प्रश्न यहाँ पे ये होता है कि विश्वास किस किस पे करना है। सबसे पहले आपको स्वयं पे विश्वास करना है। इसके अलावा आपको सिस्टम पे विश्वास कीजिए कि जो भी हमारा ईडब्ल्यूएस सिस्टम है, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इसके अलावा हमें अपने सीनियर पे विश्वास करना है जो हमें सिखाते हैं, हमें हर रास्ता बताते हैं कि आगे आपको कैसे बढ़ना है। तो हमें जो है इन सभी लोगों पे विश्वास करना है। जैसे कि हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश देते हैं तो उन्होंने 18वें अध्याय में कहा है कि मनुष्य अपने विश्वास से ही निर्मित होता है। यानी वो जैसा विश्वास करता है वैसा ही वो निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। अगर हम विश्वास करते हैं कि हम सेफ शॉप में डायमंडशिप हासिल करेंगे तो 100% हासिल करेंगे। 40 लाख हम सोचते हैं हमें 40 लाख हम कमाएंगे तो 100% हम यहाँ से 40 लाख कमाएंगे। यानी हमने विश्वास कर लिया तो 100% उस विश्वास को पाने के लिए हमें जो हमें स्टेप मिलेंगे हम उसको निरंतर फॉलो करेंगे और उस मंजिल तक हम अवश्य पहुंचेंगे। अगला पॉइंट है इफ यू थिंक यू कैन, यस यू कैन। इफ यू थिंक यू कैन नॉट, डेफिनेटली यू कैन, यू कांट। अर्थात अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो 100% आप कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप लिस्ट बना सकते हैं 150 लोगों की तो आप 150 ने और ज्यादा लोगों की लिस्ट बना सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप 1 to 1 कर सकते हैं तो आप बिल्कुल 1 to 1 कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि आप फॉलो अप कर सकते हैं आने वाले समय में, आप फॉलो अप कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप क्लोजिंग कर सकते हैं, आप क्लोजिंग कर सकते हैं। आपको लगता है आपको डायमंडशिप अचीव करना है, आप 100% डायमंडशिप भी अचीव कर सकते हैं। यानी आपने अगर मन में ये चीज सेट कर ली कि आपको ये करना है, अपने को सबसे पहले अपना मन सेट करना पड़ेगा कि हमें करना क्या है। हम सोचते हैं हम 2 घंटे ये काम करेंगे, 2 घंटे वो काम करेंगे, 2 घंटे वो काम करेंगे। यानी अपने अपने मन को विचलित कर लिया तो हम वैसे काम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमारा ये जो मन है ये अशांत है और उसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। लेकिन अगर हम किसी एक कार्य के प्रति अभ्यास करें, यानी हमने सेफ शॉप कंपनी ज्वाइन किया है और हम ईडब्ल्यूएस सिस्टम के माध्यम से जो हमें सिखाया जाता है कि आपको सेमिनार में आना है, आपको ट्रेनिंग में आना है, आपको जूम मीटिंग अटेंड करनी है। अर्थात अगर हम इस सिस्टम में जो हमें बताया जाता है उसका अगर हम अभ्यास करने लगे, हम इन्विटेशन करना सीख जाएं, हम 1 to 1 करना सीख जाएं, क्योंकि मन तो हमारा शांत है, मन विचलित रहता है, मन करता है ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। लेकिन हमने सेफ शॉप कंपनी अगर ज्वाइनिंग की है, ईडब्ल्यूएस सिस्टम ये कहता है कि आप पहले इन्विटेशन करना सीखें, फिर वो कहता है 1 to 1 करना सीखें। और हम अगर वो अभ्यास करेंगे हम तो निरंतर हम सीख जाएंगे। और जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, और हमें सफलता मिलेगी तो हम उस मंजिल को भी प्राप्त कर लेंगे जिस मंजिल के लिए हमने सेफ ऑफ ईडब्ल्यूएस सिस्टम ज्वाइनिंग किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। डिसाइड योर ड्रीम। आखिर हम ये काम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी तो लक्ष्य होगा ना। तो अपना ड्रीम, आपके जो सपने हैं उसको डिसाइड करिए कि मेरा सपना क्या है। आखिर सपने को अपन छोटे छोटे रूप में डिसाइड करते हैं। हमारी कंपनी, हमारी ईडब्ल्यूएस सिस्टम ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। पहले आप छोटे सपने बनाइए 3 से 6 महीने का, कि मुझे एक मोबाइल सेट लेना है, बहुत जरूरी है। अगर आज अपने पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है तो आज कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोग जो ज्वाइनिंग हो चुके हैं, जिन्होंने एक आध सेल भी निकाल ली है, लेकिन वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग चूक रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे प्रॉपर हो। क्योंकि आज एंड्रॉयड मोबाइल जिनके पास में है
वो बराबर ट्रेनिंग ले रहे हैं और ट्रेनिंग लेने से उनको बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है और वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपना ड्रीम सेट करें कि हमें पहले 3 से 6 महीने में क्या करना है, 6 महीने से 1 साल में हमारा क्या ड्रीम सेट है, 1 साल से 2 साल के बीच में हमें यहाँ से क्या हासिल करना है। और इसके लिए सबसे अच्छा एक तरीका यह है कि हम अपने सीनियर के साथ बैठें, सीनियर के साथ हम उसमें डिस्कशन करें कि सर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो सीनियर इस मैटर को लेके हमारी हेल्प जरूर करेंगे, उस विषय में हम उनके साथ बैठें और उसमें डिसाइड करें कि हमें सर स्टडी में हमें अपना ड्रीम सेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हमें बिजनेस ज्वाइनिंग करते ही बताया जाता है कि कम से कम 150 लोगों की लिस्ट होना बहुत जरूरी है। आपने एडमिशन ले लिया EWL सिस्टम में, सेफसॉम में, जैसे सपोज करो एक बच्चा का स्कूल में अपने एडमिशन करा लेते हैं। अब एडमिशन तो अपने करा लिया तो उसको कॉपी किताब भी तो देनी है, उसको पेंसिल भी तो देना है, उसको रबड़ भी तो देना है, सारी चीजें देनी है ना। तो उसी प्रकार हमने अगर EWL सिस्टम ज्वाइनिंग कर लिया है तो हमें अब क्या करना है, हमारा बिजनेस किन लोगों का है, लोगों का बिजनेस। लोगों का बिजनेस है, हमें क्या करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी 150 लोगों की, 200 लोगों की, 500 लोगों की, 1000 लोगों की। जितनी बड़ी लिस्ट हमारी होगी उतनी अधिक जल्दी हमें सफलता हासिल होगी। तो लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ EWL, सेप्स ऑफ कंपनी। अगला पॉइंट है, यदि आप इस बिजनेस में नए हैं तो हर सप्ताह कम से कम 10 लोगों को प्लान जरूर दिखाएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम अगर हमेशा सीनियर के भरोसे बैठे रहें कि हमारा सीनियर आएगा प्लान दिखाएगा, तो प्लान तो सीनियर ही दिखाता रहेगा, हम कब सीखेंगे। अगर हमने अपने सीनियर के माध्यम से 5 से 10 प्लान सीनियर के माध्यम से देख लिए हैं तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम भी 1 to 1 चालू करें। क्योंकि जब तक हम अपना 1 to 1 चालू नहीं हो, हाँ शुरुआत में हो सकता है गलती हो सकती है अपने से, गलतियां इंसान से होती है और गलतियां कर करके इंसान सीखता है, कोई इसमें वो वाली बात नहीं है। तो अब लेकिन हम 1 to 1 करना सीखें। हो सकता है 1-2 गलती होगी, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मना ही तो करेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम 1 to 1 करना तो सीख जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमने 5 से 10 1 to 1 अपने सीनियर के माध्यम से कर लिए हैं तो आप अपना 1 to 1 खुद चालू करें। इसके अलावा अपना LOA टारगेट हर सप्ताह अचीव करें। एक टारगेट लेके हमें हर हफ्ते क्या करना है उसको अचीव करें। अगर हम उस टारगेट को अचीव करते हैं तो हम देखेंगे कि 104 सप्ताह अर्थात 2 साल के अंतर्गत हमारी जो टीम साइज होगी वो 9000 लोगों की होगी। क्योंकि सिस्टम हमें क्या कहता है कि अगर आपको इस सिस्टम से लाइफ टाइम पैसा कमाना है तो 2 लोगों की ज्वाइनिंग करनी है शुरुआत में, और यही चीज हमें अपने टीम के लोगों को सिखाना है। जब हम अपने टीम के लोगों को भी ये बात सिखाएंगे कि भैया आपको 2 लोगों की ज्वाइनिंग करानी है और उसके बाद आपको लोगों को सिखाना है, तो स्वाभाविक है निरंतर वो टीम बढ़ती जाएगी और वो टीम बढ़ते बढ़ते आप 2 साल में देखेंगे कि आपकी जो टीम साइज हो चुकी है 9000 लोगों की हो चुकी है और आप लगभग यहाँ से 45 लाख की इनकम प्राप्त कर लेंगे। ये कब संभव होगा, जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे और सिस्टम पे विश्वास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सेमिनार के दिन प्लान शुरू होने के 1 घंटे पहले सेमिनार हॉल में जरूर पहुंचना है। अभी प्रेजेंट टाइम में तो अपना कोरोना टाइम चल रहा है जिसके कारण हम लोग अपना जो सेमिनार है, ट्रेनिंग है, ये अपन जो है हॉल में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं है। लेकिन जिस समय हम लोग अपना सेमिनार हॉल वगैरह में करते थे तो हम लोग वहाँ पे जो है पहले से ही प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपने लोगों को वहाँ पे टाइम पे इन्वाइट कर सकें और टाइम पे उनको फ्रंट सीट पे बैठा सकें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम समय से पहले स्वयं पहुंचे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम जूम मीटिंग में बैठ रहे हैं, जैसे हमारी सुबह 11 बजे जो ट्रेनिंग होती है या हमारी रात में जो 8 बजे की ट्रेनिंग होती है, तो अपन टाइम पे पहुंचे। अगर अपन समय का अगर अपन पालन करेंगे तो हमारे साथ के जितने भी लोग जुड़े हैं वो भी अपने समय का पालन करेंगे। अगर हम खुद ही लेट आएंगे, क्योंकि EWL हमको क्या सिखाता है, नकल करना। हम जैसा करते हैं वैसे हमारे नीचे जो लोग हैं वो सीखते जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम कोई भी चीजें समय से इसका पालन करें। आगे बढ़ते हैं। सेमिनार के दिन प्रॉपर ड्रेस में आए, क्योंकि हम ड्रेस में आएंगे तो हमारे माध्यम से जो हमारे टीम साइज है, जो हमारी टीम जुड़ी है वो भी प्रॉपर ड्रेस में आएगी, क्योंकि वो हमारी नकल करती है। आगे बढ़ते हैं। अपना एक बिजनेस बैग जरूर तैयार करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें ये सारी चीजें जो हम लोग हैं इनको चर्चा कर चुके पहले। ये मैंने आपको बताया हमारा पूरा निचोड़ है गीता सार का, ये गीता है और इसका एक पूरा निचोड़ मैं आपको बता रहा हूँ।
हमारा एक बैग तैयार होना चाहिए जिसमें हमारे 2 फॉर्म होने चाहिए कंपलसरी। 2 फॉर्म हमेशा हमारे बैग में होने चाहिए। फोल्डर होना चाहिए प्लान दिखाने के लिए। अगर हमारे पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, अगर लैपटॉप नहीं है तो फोल्डर अवेलेबल हो रहे हैं। 150 रुपये का फोल्डर अभी हमारे जो मोस्ट महागुरु हैं सोनी सर के माध्यम से हमारे पांडे सर को जो है वितरित किए गए, दिवाकर सर के पास है, आप संपर्क करिए, आपको फोल्डर मिल जाएगा। 150 एक 150 रुपये का फोल्डर है। अगर आपके माध्यम से अगर आपने ज्वाइनिंग कर लिया बिजनेस तो फोल्डर आपके घर में होना चाहिए। उस फोल्डर को जब आप देखेंगे, स्टडी करेंगे तो आप सीख जाएंगे। अगर 2-4 बार पढ़ने पलटेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। और जब आप आज आपके पास फोल्डर होगा तो आने वाले समय में जब आपके नीचे 2-4 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाएगी तो आप उस फोल्डर के माध्यम से लोगों को घर पे, हो सकता है आपके घर पे कोई आ जाए, आप उसको प्लान में दे सकते हो। तो इसलिए फोल्डर होना बहुत जरूरी है। लिस्ट बुक अपडेट करिए, लिस्ट बुक होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए, सभी टूल्स जरूरी देखें। कंपनी के जो हमको 4 बुक मिली हैं वो हमारे पास होना चाहिए, फोल्डर होना चाहिए, 2 फॉर्म होना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं। जैसे अपन बच्चे को स्कूल जब भेजते हैं तो पूरी कॉपी किताब पेंसिल रबड़ के साथ में, ठीक उसी प्रकार ये बैग हमें पूरा अपना तैयार होना चाहिए, हमेशा अपडेट होना चाहिए घर पे। अगर हमारे कभी किसी सीनियर के माध्यम से हमारे घर पे मीटिंग होती है तो ये सारी चीजें हमारे पास रेडी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छे रिजल्ट के लिए भरसक कोशिश करें भाई। अगर हमें अगर रिजल्ट चाहिए तो हमें उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ट्रेनिंग और प्लान के दिन सामने के रो में आप टीम और एसोसिएट को बैठाएं जिससे आपकी टीम बहुत जल्दी सफल होगी। हमेशा पॉजिटिव बातें जूनियर से और नेगेटिव बातें अपलाइन से शेयर करें। कभी भी टीम से नकारात्मक बातें ना करें। देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई भी अच्छी बात होती है तो उसको आपको अपने जूनियर को शेयर करना है। अगर आपको देखो, अपन जब कोई भी काम करते हैं तो कठिनाइयां आती हैं और कभी कभी हमको जो है कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें पहली बार सामने आती है, हो सकता है हमें अच्छी ना लगे, तो उसको अपने जूनियर को कभी शेयर मत करें। अगर आपको सिस्टम से रिलेटेड कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो अपने सीनियर को बतानी हो बात, जूनियर को नहीं बतानी हो। सीनियर को बताइए सर ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और हमारे जो सीनियर है वो उसका 100% अच्छा सॉल्यूशन देंगे और हमें रिजल्ट भी मिलेगा और हमारा रिजल्ट कन्वर्ट भी होगा। कभी भी टीम से नकारात्मक बातें ना करें। सिस्टम को लेके अगर आपके मन में कोई ऐसी बात आती है तो उसको पूरी टीम के साथ डिस्कशन ना करें। कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आप अपने सीनियर के साथ शेयर करें, उसका 100% अपने को रिजल्ट मिलेगा। जब भी अपन फॉलो पे जाएं तो अपने सीनियर को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन जरूर कराएं। आज जूम मीटिंग के माध्यम से जैसे हमारे अजीत भाई साहब सतना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे देवेंद्र भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं घनसौर में। तो जब अपनी जूम मीटिंग होती है तो पहले तो अपने सीनियर का जब हम आइडेंटिफिकेशन कराते हैं तो उनकी उपलब्धियां बताइए, उनके बारे में पूरा बताइए कि वो कब से काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या सफलता इस सिस्टम से मिली है, विदेश यात्रा हो चुके हैं और इंडिया टूर हो चुका है, क्या क्या उन्होंने यहाँ से उपलब्धियां हासिल करे। इसके अलावा ये भी शेयर जरूर करें कि सर इन्हीं गुरु जी के माध्यम से मैं भी सिस्टम को जो है निरंतर फॉलो कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ और मैं भी यहाँ से पैसा कमा रहा हूँ। तो जब इस प्रकार आप अपना सीनियर का बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफिकेशन करते हैं उस नए व्यक्ति के सामने, तो उस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है और वो 100% अपने साथ बिजनेस भी ज्वाइनिंग करता है। फॉलोअप जब भी करें और हमारे सीनियर जब भी हों तो उस समय अपने को शांति से उनकी बातों को सुनना है, उस समय अपने को इंटरफेयर नहीं करना है। फॉलोअप का जब अंत टाइम हो, जब एंडिंग टाइम हो, जब क्लोजिंग टाइम हो, हाँ उस समय आपने जो फॉलोअप जिनका आप कर रहे हैं उनको इतना विश्वास जरूर दिलाइए कि सर आप इस काम को शुरुआत करिए, मैं आपके साथ में हूँ, हमारे सीनियर आपके साथ में, हमारा पूरा सिस्टम आपके साथ में, आप इस काम की शुरुआत करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी, हम आपके साथ में। ये बात आप उनसे जब आपकी फॉलोअप मीटिंग खत्म होती है ये बात आप उनसे जरूर करिए। इससे उनका जो है विश्वास बढ़ेगा और वो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइनिंग होंगे। हमेशा इंटरनेट पे, मैंने अभी जैसे आपको चर्चा करी, मोबाइल इंटरनेट बहुत जरूरी है इस सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए। हमेशा इंटरनेट पर अपनी टीम अपना पे आउट चेक करते रहिए, ये अपने को आना चाहिए। अगर हम आज जो हम कौन से सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, इंटरनेट का जमाना है, हमारा जो बिजनेस है वो इंटरनेट पे आधारित है, तो हमें हमारे मोबाइल में हमारी टीम साइज को देखते आना चाहिए कि हमारे लेफ्ट में कितने आगे, हमारे राइट में कितने आए। इस हफ्ते मैंने जिनको ज्वाइनिंग कराई थी वो आईडी ग्रीन हुई कि नहीं हुई। इसके अलावा आपने कोई भी पता नहीं कि इस हफ्ते मेरे कितने का चेकआउट उठा है।
ये सारी चीजें हमको मोबाइल के माध्यम से धीरे धीरे सीखना चाहिए। अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो हमें अपने सीनियर की मदद लेनी चाहिए, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। अपनी अपलाइन और सिस्टम की बातों पर जरूर विश्वास करिए। जो ये तो पहले पॉइंट मैंने आपको बताया था, बिलीविंग इज अचीविंग। अपने को अपने सिस्टम पे, अपने सीनियर पे हमेशा विश्वास रखना है। विश्वास में ही सफलता है। ये बिजनेस होम्योपैथी के कोर्स की तरह है। होम्योपैथी का कोर्स ये कहते हैं कि जैसे आपने कोई दवाई अगर आप ले रहे हैं तो उसको कंटिन्यू 2 से 3 साल लेना ही लेना है। हमारा जो EWL सिस्टम है, हमारा जो शेप्स ऑफ कंपनी है, भले आपने 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराई है, भले आप आगे ज्वाइनिंग नहीं करा रहे, लेकिन आप EWL का जो सिस्टम है सीखने और सिखाने का, कंटिन्यू 4 साल का कोर्स है। अगर इसको आप लगातार अच्छे मन से, विश्वास के साथ इस सिस्टम से कंटिन्यू 4 साल जुड़े रहते हैं, भले आप 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराओ, मत कराओ आगे ज्वाइनिंग, लेकिन आपने जिन 2 लोगों की ज्वाइनिंग कराई है उन्हें सपोर्ट करिए, उन्हें सिखाने में मदद करिए। 100% आप इन 4 साल में डायमंड बनेंगे और जो 40 लाख का सपना हमने देखा है 100% यहां से प्राप्त करेंगे। लेकिन हमें करना क्या है? होम्योपैथी का कोर्स करना है इस सिस्टम में, यानी कंटिन्यू 3 से 4 साल बने रहना है, बीच में छोड़ना नहीं है। बीच में छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कभी भी ये मत सोचें कि अभी समय नहीं है और मैं व्यस्त हूं, बाद में बिजनेस करूंगा। याद रखिए, कभी भी समय मिलता नहीं है, समय निकालना पड़ता है। यदि आप इस बिजनेस को महत्वपूर्ण समझेंगे तो आप जरूर समय भी निकालेंगे, और इस बिजनेस को तभी महत्वपूर्ण समझेंगे जब आप जिंदगी का मकसद या जिंदगी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, मैं यहाँ पे हमारे जो रेड क्लब लीडर है मिस्टर पवन केवट, उनकी मैंने स्टोरी सुनी थी। जब उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किया था तो वो ऑलरेडी 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कहीं अपना जो है टेलरिंग से का जो बिजनेस है, या वो जिस कंपनी में थे, फॉक्स कंपनी रेडीमेड, जहां वो एज ए मैनेजर पोस्ट पे थे, वहां उनकी ड्यूटी थी। जब अपन नौकरी करते कहीं पे तो हमें वहां पे घंटे देने पड़ते, समय देने पड़ते। लेकिन जब उन्होंने प्लान को समझा था तो उन्होंने अपनी स्टोरी में उसको शेयर किया है कि मेरे को तो शेप्स ऑफ कंपनी से जुड़ के बिजनेस तो करना ही था। तो जब उनका शुरुआती दौर था तो उन्होंने एक निश्चित कर लिया था कि सुबह 7 बजे से लेके 9 बजे तक मैं इस काम को करूंगा, इन्विटेशन करना हो चाहे जो भी करो। तो उन्होंने शुरुआती दौर में सुबह 7 बजे का से लेके 9 बजे का, बताइए कितना टफ टाइम होता है, सुबह 7 से 9 के बीच का, और साथ में नौकरी भी करना है क्योंकि घर परिवार भी चलाना है। लेकिन उनको एक बिजनेस समझ में आ गया था, तो उन्होंने सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक अपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, और जब आने वाले 3 से 6 महीने में अच्छा अचीवमेंट किया, अच्छा पैसा किया, तो टाटा बाय बाय। कौन सी नौकरी? जहां वो फॉक्स की नौकरी, मैनेजर की नौकरी करते थे, क्योंकि यहां से भी वो 6 महीने के अंतर्गत लगभग 40 से 50 हजार की उन्होंने यहां से पैसा कमा लिया था। और उनकी स्टोरी में हमको ये भी पता है कि उन्होंने अपनी एक बाइक बेची थी 50,000 की, 50,000 की जो बाइक खरीदी थी वो 25,000 में बेच दी थी, और यहाँ से उन्होंने जो है सेप्स ऑफ का जो प्रोडक्ट है 10,000 का वो परचेज किया था। और वो जो गाड़ी उन्होंने बेची थी वो लगभग 6 महीने में यहाँ से खड़ी भी कर ली थी। तो ये ताकत किसकी है? EWL सिस्टम की, सेप्स ऑफ की। लेकिन ये हमें कब हासिल होगा? जब हम सिस्टम पे विश्वास करेंगे। अगर हम सिस्टम पे विश्वास करेंगे, सीनियर की बातों को फॉलो करेंगे, तो 100% हम भी यहाँ से पैसा कमाएंगे। कहीं ना कहीं अल्टीमेट हम सब लोगों का मकसद क्या है? अपने सपने पूरा करना। और सपने कहां से पूरेंगे? जब हमारे पास पर्याप्त पैसा आएगा। इस बिजनेस में ये मत सोचे कि 2 लोग कहां से आएंगे। आप इस बिजनेस में समय और पैसे की आजादी, रिटायरमेंट और अपने परिवार की सुरक्षा और अपने आप को साबित करने के लिए आए। बहुत सारी चीजें हैं इस बिजनेस में। कोई व्यक्ति ये सोच के आता है, श्याम सुंदर जी की स्टोरी सुनता है कि यार वो उस व्यक्ति के ना रहने पर आज भी उसके परिवार में सन 2003 से लेके 2007 तक उन्होंने बिजनेस किया था। 2007 में उनकी एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। सोच के देखिए दोस्तों कि अगर परिवार का मुखिया अगर गुजर जाए तो उस परिवार पर क्या बीतेगी। लेकिन इस EWL सिस्टम पे उन्होंने विश्वास किया था, यहाँ काम चालू किया था। 2007 से लेके 2020 तक उनके परिवार को आज उनके ना रहने पे भी 8 करोड़ से भी ज्यादा पैसा उनके घर पहुंच चुका है। विश्वास नहीं होता, क्या पॉसिबल है? लेकिन अपन विश्वास करेंगे तो ऐसे आकस्मिक, क्योंकि जीवन और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होता। तो ये बिजनेस हमें कहीं ना कहीं हमें पारिवारिक सुरक्षा देता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम लोग बोलते हैं अपनी लाइफ एंजॉयमेंट की बात करते हैं, रिटायरमेंट। आदमी 60 साल में रिटायरमेंट हो, यहाँ 4 से 5 साल अगर आदमी ने ईमानदारी से मेहनत कर ली, 5 साल में 100% रिटायरमेंट हो जाता है। उसके सारे सपने यहाँ से पूरे हो सकते हैं। चाहे तो कितने भी लोग आपको मना कर दे,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका स्वयं का काम है, बिजनेस है, बस आप बिजनेस सीखते और काम करते चलिए। एक दिन आप देखेंगे जो आपने सोचा सोचा भी ना था वो भी आपको मुमकिन होने लगेगा। कभी भी हार मत मानिए, कभी भी हार मत मानिए। बस एक बार और कोशिश करता हूं, इस बात पर और आगे बढ़ते जाइए। रोज कम से कम 10 पेज कोई भी मोटिवेशनल नेटवर्किंग की बुक जरूर पढ़िए। जैसे कि हमारे सीनियर लोग हमें बताते हैं, मोटिवेशनल वीडियो भेजे जाते हैं, किताबें हैं बहुत सारी, उसका समय निकालिए, आधा घंटा 1 घंटा, उसकी स्टडी करिए, रीडिंग करिए, उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। रोज दिन में 2 से 3 बार अपने अपलाइन और डाउनलाइन से जरूर बात करिए। इससे क्या होता है, हमारी फाइन ट्यूनिंग होती है, हमारे मन में कोई डाउट होता है। अभी चर्चा हो रही थी, जैसे हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे थे, तो शायद मैडम, नाम भूल रहा हूँ मैं, ज्योति मैडम है, कौन है जो लाल माटी में रहती है, चर्चा कर रही थी कि एक मैडम है कोई निगेटिव हो रही है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन वही है कि कहीं ना कहीं फाइन ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है। होता है ना, कुछ मैंने बताया ना, अपन काम शुरुआत करेंगे तो कुछ ना कुछ परेशानी आएंगी, लेकिन परेशानी आने का मतलब ये नहीं कि हम असफल हो जाए, हम अपना काम छोड़ दें। उसका मतलब ये है कि हम अपने सीनियर से बात कराएं। अगर हमारे टीम में हमारा कोई बंदा किसी विषय को लेकर परेशान है या उसकी कोई प्रॉब्लम है, तो तुरंत हम अपने सीनियर से बात करें, सर इनकी इनकी कुछ प्रॉब्लम है, इनको सॉल्यूशन चाहिए। 100% सॉल्यूशन मिलेगा, और सॉल्यूशन मिलने से वो व्यक्ति पॉजिटिव होगा और वो अपने फिर से उस काम में आगे बढ़ेगा। हमेशा उत्साहित और खुश रहिए, प्रसन्नचित रहिए, ठीक है ना। नहीं जुड़े तो कोई बात नहीं, उसकी किस्मत में नहीं था बिजनेस, नहीं जुड़ा, नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट, हम अगले आदमी को कोशिश करेंगे, अगले आदमी के लिए प्रयास करेंगे। हमेशा प्रसन्नचित रहना है। नियमित रूप से इस लिटरेचर बुक को पढ़ते रहिए। ये लिटरेचर बुक हम बोलते हैं ना, हमारी बिजनेस की गीता है, ठीक है ना। एक बार अपने पढ़ ली, खत्म हो गई, फिर 2-4 दिन बाद, 5 दिन बाद, हफ्ते भर बाद, क्योंकि ये पूरा बिजनेस का सार है। इस पुस्तक को हम जितनी बार नए जितने इस ये जो लिटरेचर बुक है इसको हम जितनी बार पढ़ेंगे हमको नया कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए जैसे अपन ने पढ़ ली, हफ्ते भर में खत्म हो गई, ठीक है, हफ्ते भर अपन ने रेस्ट कर लिया, फिर 15-20 दिन बाद फिर इसको पढ़ें। इसको अपन जितनी बार पढ़ेंगे हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। टीम कैसे बनानी है, फॉलोअप कैसे करना है, आगे और कैसे बढ़ने हैं, ये किताब हमें निरंतर कुछ ना कुछ सीखने का मौका देती रहेगी हमेशा। एक बड़ी सोच रखकर काम कीजिए। जैसा एक पावर प्लांट का मालिक 2-3 साल समय और करोड़ों रुपए का निवेश यह सोचकर करता है कि एक दिन जब प्रोडक्शन शुरू होगा तो कभी बंद नहीं होगा। इसी सोच के साथ काम करिए, एक दिन आपका भी नेटवर्क बनेगा और कभी भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विश्वास में ही सफलता है। आप कंटिन्यू ये मान के चलिए कि आपका EWL में एडमिशन हो गया है, आपको कम से कम इस सिस्टम में 4 साल की स्टडी करना है, और इस 4 साल में दोस्तों 100% आपके टीम में ऐसे 2 डायमंड पैदा हो जाएंगे कि वो आपको डायमंड नहीं, क्राउन एम्बेसडर भी बना देंगे। लेकिन सिस्टम पे विश्वास करना पड़ेगा और निरंतर इस सिस्टम को सीखते रहना पड़ेगा। हमेशा अपना नजरिया सकारात्मक रखें। आप किसी से लेने नहीं बल्कि दूसरों को एक बेहतर जिंदगी जीने का अवसर दे रहे हैं। जब भी जाएं कॉन्फिडेंस के साथ जाएं, जब भी अपनी बात करें कॉन्फिडेंस के साथ करें। क्यों? क्योंकि आप लोगों को कुछ देने जा रहे हैं, कुछ बेचने नहीं जा रहे हैं। ये हमारे सीनियर हमें बार बार सिखाते हैं। अगर हम किसी को सूट का पीस बेचने जाते या हम किसी को साड़ी बेचने जाते तो सामने बैग में साड़ी भी लेके जाते हैं ना, भैया ये साड़ी ले लो, ये कलर ले लो, ये ऐसा ले लो, वैसे ले लो। हम लोगों को क्या देने जा रहे हैं? हम लोगों को एक रोजगार का अवसर देने जा रहे हैं, जिससे वो अपने भविष्य को सुनहरा अवसर प्रदान कर सकते हैं। आज सेफ शॉप की अगर अपन सिस्टम में देखें तो न जाने हजारों नहीं लाखों लोग